साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस की एग्ज़ाम का जो फर्स्ट टेस्ट पेपर आया है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, उसके क्वेश्चंस को पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 5, 1, 3, 6, 7 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को कितना प्राप्त होगा। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम ये सारे मान रखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। आपने याद करने का तरीका भी बताया था किस तरीके से हम उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जब हम क्षेत्रफल के अंदर, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के अंदर इसके मान रखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये x1 y1 का मान है, x2 y2 और x3 y3 सारे मान रख दिए हमने। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये अंदर के जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 - 7 कितना मिलेगा, चूँकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए -4 मिल जाएगा। प्लस यहाँ से 7 - 5 कितना मिला, 2, और 2 का डायरेक्ट गुणा भी करवा दिया है यहाँ पे ताकि टाइम हमारा बच जाए। 2 मिला और 5 में से 3 गया तो अपने को 2 मिलेगा। 2 का गुना किसके अंदर होगा, 6 के अंदर। अब पहले अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बॉडमास रूल से। तो पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा -16, 4 गुना 4 -16 हो गया, धन 2 और 6 दूनी 12 हो गया। 12 और 2 14 होता है, और 16 में से प्लस 14 घटाएंगे हम तो -2 मिलेगा अपने को, और इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 मिलेगा। लेकिन -1 चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, और 1 वर्ग इकाई जो इसका आंसर हो जाएगा 3 वाला करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 है उसमें दिया है कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में बदला जाता है तो नए बेलन की ऊंचाई कितनी है। देखिए पुराने जो बेलन था उसको एक नए बेलन के अंदर बनाया है, तो इसका जितना मटेरियल था उससे नया बेलन के अंदर पूरा मटेरियल जाएगा। मतलब इसका क्या होगा, बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पर अपने को लगाना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र πr² h होता है, और यहाँ पर भी जो नया बेलन बनेगा उसमें भी आयतन का सूत्र πr² h होता है। अब दोनों में अंतर कैसे करें, तो यहाँ पर हमने कैपिटल R लिया है त्रिज्या और कैपिटल H उसकी ऊंचाई ली है। मान हम रख देते हैं, जो हमारा जिसको पिघला रहे उस बेलन की त्रिज्या 14 है तो 14 गुना 14 हो जाएगा r², इसलिए, और H का मान कितना है, 30 है। यहाँ पर अपने को सिर्फ त्रिज्या दे रखी है, नए बेलन की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इस H का मान ज्ञात करने के लिए हम इन सबको उधर लेकर के जाते हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। जब इनको काट करके हल करेंगे तो यहाँ से 2 गुना 2 गुना 30 मिलेगा, यानी कि इसका जो उत्तर मिलेगा अपने को ये सेकेंड वाला जो है 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और इसमें अपने को दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखिए साइन और कॉसेक में जो रिलेशन होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा के इक्वल। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का मान कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 1 के अपॉन में हो जाएगा 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4/1, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और P उस पर स्थित एक बिंदु है। P यहाँ पर कोई वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, और कोण PAB बराबर 60 डिग्री है। PAB अपने को दे रखा है कितना है, 60 डिग्री है। तो कोण PBA मीन्स डेट, ये अपने को जो है x का मान अपने को इसके अंदर जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर कोण PAB प्लस APB कहाँ है ये, और प्लस PBA बराबर तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमने ये तो दिया हुआ 60 और ये 90 को लिखा है, देखिए आप लोग, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है, और ये क्या बन गया, अर्धवृत्त, और ये अर्धवृत्त में बनाया गया कोण है कोई भी परिधि पर। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, इसलिए इसका मान हमने कितना लिखा है, 90 डिग्री लिखा है। तो इस सबको जोड़ करके उधर लेकर के जाते हैं तो अपने को x का मान मिल जाएगा 180, और यहाँ से 90 और 60 कितना मिलेगा, 150 मिलेगा।
तो इसका राइट आंसर कितना मिलेगा, ये जो x का मान है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अपने को प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट पार्ट जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं, ए बी और ए सी दोनों जीवाओं की लंबाई जो है कैसी है, बराबर है, और कोण ए ओ बी बराबर कितना है, यहाँ पर जो है 100 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण ए ओ सी मतलब ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर यदि जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का मान भी जो है कैसा होता है, बराबर होगा। मतलब ये कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं इसलिए उनके द्वारा अंतरित कोण वो भी बराबर होंगे, इसलिए ये मान कितना होगा, 100 डिग्री जो है इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है राइट आंसर। 46 पर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ पर जो आर होता है उसका मान हमेशा बी से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होता है। तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है ये राइट होगा। मैं पढ़ भी चुके हैं हम इसको कथन के अंदर। 47 है, दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर है। देखिए समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और जब इनको मिलाएंगे हम स्पर्श बिंदु से तो ये अपना का कहाँ से निकलेगा, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। तो ये वृत्त का केंद्र मतलब वृत्त का व्यास मिल जाएगा। पी क्यू जो है वृत्त का व्यास होगा, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास जो मिलेगा अपने को कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को हमने कितना लिया है, ए लिया है। तो समबाहु त्रिभुज से शीर्ष से हम शीर्षलंब डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि शीर्षलंब इसको समद्विभाजित भी करता है, माध्यिका का काम भी करेगा। तो a/2 हो गया, ये a हो गया और इसका मान अपने को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसका मान निकालते हैं तो ये आता है √3/4 a के बराबर आता है। अब यहाँ पर इसकी भुजा जो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे ऐसे 8 रखते हैं और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मान निकालना अपने को, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें आप लोग। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। इधर हो जाएगा x² + 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को x² का मान कितना मिल जाएगा, 64 में से 16 गया तो 48 मिलेगा। तो x बराबर मिलेगा √48। √48 का मान अगर हम निकालना चाहें तो कितना मिलेगा अपने को, 16 × 3 और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, इसलिए कितना मिल जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर भी मान रखेंगे आप तो भी आपका आंसर मिल जाएगा 3/4 और a का मान कितना है, 8। ये 3/4 नहीं होता है, 3/2 a के इक्वल आएगा अपने को। और यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना मिलेगा अपने को, भी आंसर मिलेगा 4√3। और 4√3 कहाँ पर है, थर्ड वाला पार्ट जो अपना 4√3 है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा अपने को ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब एक 16 ले रहे हैं तो ये 8 और 8 हो जाएगा, और एक 12 सेंटीमीटर तो ये 6 और 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें अपने को कर्ण का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, कितना हो जाएगा, 100 मिलेगा। तो √100 कितना प्राप्त होगा अपने को, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसलिए ये जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा, थर्ड वाला जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, DEF और PQR में यदि D बराबर है किसके, Q के, और R बराबर है किसके, E के। DEF और PQR में D किसके बराबर होगा हमारा, Q के बराबर है। D जो है इसको हम लिख देते हैं कि ये Q के बराबर है, और यहाँ पर जो है E के बराबर कौन आ रहा है, R आ रहा है। तो अगला क्या बचा, यहाँ पर P और पॉइंट हमारा बचा हुआ है, तो इसको हम P को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए त्रिभुज DEF हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, DEF समरूप होगा किसके, Q R और P के। जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो DEF Q R P के समरूप मिलेगा। तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये थेल्स थ्योरम है हमारी,
किसी आकृति में डी समांतर है किसके, बी सी के, और ए डी ए ई बी डी और ई सी के मान अपने को दे रखे हैं। जब किसी त्रिभुज के अंदर एक समांतर सरल रेखा खींची जाती है तीसरी भुजा के समांतर, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पर ए डी बटे डी बी का अनुपात ए ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ये मान हम रख देते हैं और इसको क्रॉस हम कर देते हैं, क्रॉस गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 25x बराबर, इसका गुणा हम करवाएंगे इधर, तो डायरेक्ट गुणा करवाएं, 10x और धन 30 मिल जाएगा। x को एक तरफ लाएं तो 25 में से 10x गए तो कितना मिले, 15x बराबर 30। तो x बराबर कितना मिलेगा अपने को, x का मान मिल जाएगा 30 बटे 15 2। पूछा क्या है, ए बी किसके बराबर है, तो ए से लेकर के बी तक की लंबाई, x का मान 2 आया, तो ये जो बी डी है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अपने को ए बी का मान चाहिए, तो ए बी कितना हो गया, 25 और 5 30 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई कि परस्पर लंब है और प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ओ पी किसके बराबर होगा। ये स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों, एक तो स्पर्श बिंदु जो हैं वो जितने भी होंगे, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब जब ये 90 का है तो ये दोनों कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, इसलिए ये भी 90 डिग्री का। अब चारों कोण 90 डिग्री के, तो ऐसी आकृति क्या हो गई, वर्ग हो गई। वर्ग हो गई तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अपने को ओपी निकालना है, ओपी निकालना मतलब वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, और वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, a√2, मीन्स इसका जो मान मिलेगा अपने को 6√2 सेंटीमीटर मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दिया है 53 में, त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, और ABC का क्षेत्रफल और PQR के क्षेत्रफल 9/4 के बराबर है, और BC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो QR बराबर है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ABC का अनुपात और ABC और PQR का अनुपात BC/QR के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम जो है ABC और PQR का मान अपने को दे रखा है 9/4 लिख देंगे। BC का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 225 हो जाएगा, और QR को हम चाहें तो x मान लें तो ये x² हो जाएगा। तो यहाँ से या फिर इसको QR ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो QR² इक्वल टू अपने को मिल जाएगा, ठीक है, x = QR। यहाँ पर अपने को 9Q², 9QR², और इस 9 को भी आप इधर लाएंगे तो कितना मिल जाएगा, बट्टे में, तो QR का मान अपने को मिल जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ से आप वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, 4 का कितना होता है, 2, और 9 का कितना होता है, 3। डायरेक्ट हम गुणा करवा के फिर नहीं करना है, आप जितना जल्दी कर पाएंगे टाइम बचेगा। 3 5 15, 5 दूना 10 सेंटीमीटर इसका जो आंसर हो जाएगा। 54 दिया है, दी गई आकृति में XPY केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और QPY बराबर 60 डिग्री है, तो OQP कोण है। देखिए OQP निकालना है, और यहाँ पर जो है अपने को QPY दे रखा है। अब ये क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं, और ये O से P तक क्या आ रही है, त्रिज्या आ रही है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये जो पूरा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जब ये बाहर वाला 60 का दिया है तो अंदर जो कोण बचा है अपना वो कितना मिलेगा, अपने को 30 डिग्री का कोण मिलेगा। जब ये 30 डिग्री है, चूँकि त्रिज्या है, अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए OQ और OP इनकी लंबाइयाँ बराबर है। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। जब ये 30 है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, हमारा 30 डिग्री का ही बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, फर्स्ट पार्ट इसका राइट। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने अपने को, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए x1 + x2 इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 12 और 4 16, 16 का आधा कितना हो गया, 8, और y1 + y2
16 और 8 कितना हो गया 24, और 24 का आधा कितना हो गया 12। तो 8 12 कहाँ पर है वो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। x1 x निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो और y को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो, तो उसका मध्य बिंदु निर्देशांक अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम। यदि 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग का k गुना है, तो k का मान निकालिए। पहले तो हम सम संख्याएं देखते हैं, 2 4 6 8 कहाँ तक जोड़ना अपने को, इसके 20 पदों तक जोड़ना है। तो यहाँ पर इसके n पदों का योग का जो सूत्र होता है Sn = n/2 2a + n-1d, इसके अंदर हम मान रख देते हैं। तो इसके प्रथम 20 पदों का जो योग मिलेगा अपने को S20, n/2 मतलब 20/2, सीधे लिख दें हम 10, 2 और a का मान कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4 हो गया। n-1 कितने पद हैं 20 है, 20 में से 1 गया 19, और d का मान भी कितना है हमारे पास में 2 है। इसको हम हल कर लेते हैं, 10 गुना यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 4, और 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 38 और 4 कितना होता है 42 होता है। तो इसके 20 पदों का योग कितना हो गया 420 हो गया। इस तरह के विषम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं 20 पदों तक, तो विषम संख्याओं के 20 पदों का योग अपने को कितना मिलता है, देखिए n/2 वही 20 पद है, इसलिए यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। n/2 2 दूना 4 है, इसका पहला पद जो है वो कितना है 1 ही है, इसलिए 2 ही आएगा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। प्लस 20 में से 1 गया 19, और d का मान कितना है, d का मान 2 है। यहाँ पे मिल गया 10 गुना 19 दूना 38 और 2 40, तो कितना हो जाएगा इसका योग जो है वो कितना मिल गया अपने को 400 मिल गया। अब दिया है सम संख्याओं का जो योग है वो विषम संख्याओं के योग का k गुना है। सम संख्याओं का योग कितना मिला अपने को 420 मिला, और विषम संख्याओं का योग कितना मिला 400 मिला। k का मान निकालना है अपने को, इस 400 को हम इधर लेकर के आएंगे, कहाँ आएगा 420/400 के बराबर होगा। काट दें हम इसको, 2 से काटेंगे तो 21 बटे कितना मिलेगा अपने को 20 के बराबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर तीनों आंसर तो नहीं है, तो इसका फोर्थ पे दिया है 21/20, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है वो राइट होगा। चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 2 सर्वांगसम वृत्त सर्वांगसम है। देखिए वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनकी त्रिज्या आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। इस त्रिज्या को हमने कितना मान लिया है, थोड़ी देर के लिए x ले लिया है। अब एक जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है इसका चाप, और एक चाप जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है 20, तो इसकी लंबाइयों का अनुपात। तो हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। जो त्रिज्या का मान हो जाएगा चाप बटे कोण, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। तो x बराबर यहाँ पर चाप की लंबाई AB/60 और x बराबर CD/20 हो जाएगा। दोनों ही x के मान हैं, हम इनको तुलना कर लेते हैं। तो ये तुलना करने पर अपने को AB के बटे में कौन चाहिए, CD चाहिए, तो CD को इधर लाएंगे 60 को इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3:1। इसका थर्ड वाला पार्ट जो है वो राइट हो जाएगा। दी गई आकृति में व्यास AD बराबर कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। व्यास 34 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितने हो गए 17 हो गई। वृत्त का केंद्र O है। यदि AB बराबर 30 है तो OC बराबर अपने को ज्ञात करना है। AB बराबर 30 दे रखा है, और ये जो है दिया हुआ है कि ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब है, क्योंकि OC जो है वो क्या है, लंब है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब अपने को ये x इसका मान निकालना है, OC का मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सीधे हम लिख देते हैं 17 का वर्ग बराबर मिलेगा अपने को लंब का वर्ग x² और आधार का वर्ग मतलब 15 का वर्ग। 17 का वर्ग देखिए 289 होता है x² और ये कितना हो गया 225। इसको इधर लेकर के आएंगे हम, तो x² = मिलेगा 289 - 225 कितना मिलेगा अपने को 64 मिल जाएगा। x² बराबर 64, तो x का मान कितना मिलेगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 8 सेंटीमीटर इसका मान अपने को मिल जाएगा। अगले भाग पर आते हैं हम। यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है
यहाँ पर वृत्त का केंद्र वो है। कोण AOB बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ABC बराबर 30 डिग्री है, तो CAB बराबर होगा, CAB किसके बराबर होगा, इस कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए चाप है AB, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 90 डिग्री, और उसी चाप के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो कितना होता है, इसका आधा होता है। तो ये जब 90 है तो ये इस परिधि पर बनाया कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 है, ये 30 है, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, 45 धन 30 धन x बराबर कितना, 180। ठीक है, इसको हम पूरे को x मान लेते हैं, किसको, CAB को। तो 45 और 30 कितना हो गया, 180 माइनस 75। 180 में से 75 गए तो कितना मिलेगा अपने को, 105 डिग्री इसका उत्तर हो जाए, सेकंड वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। दी गई आकृति में H1 और H2 मीनार AB और CD को अपने बाद से मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर 30 और 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो H1 अनुपात H2 होगा। देखिए हम यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है और आधार, आधार दोनों में कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो tan 30 डिग्री, यहाँ पर लंब का जो मान है वो कितना है, H1, और आधार कितना है, x है, और यहाँ पर कितना है, H2, और इसका आधार भी कितना है, x है। अब tan 30 60 के मान अपने को चाहिए। tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए अब तो सीधा से याद रखिए, ये जो मान है वो tan 30 डिग्री का मान है, ऊपर वाला मान वो 45 डिग्री का है, नीचे वाला कितने का, 60 डिग्री का, और पूरा ले लेते हैं हम तो 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो H1/x मिल गया। tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 बराबर कितना मिल गया, H2/x। तो इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, या H2 का मान भी निकाल सकते हैं। H1 का मान निकाल लें तो यहाँ से आपको जो है H1 का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, x/√3, और H2 का मान यहाँ से मिल जाएगा x√3। तो H1/H2 चाहिए अपने को। ठीक है, H1/H2, H1 का मान आया x/√3, H2 का मान आया x√3। तो इसको हम, ये जब x/√3 पूरा नीचे आ जाएगा, और पहले से आपके पास में कितना है, x√3 है, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, और √3 का √3 में गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा अपने को, फोर्थ वाला पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये नास्ट टेस्ट का आपका जो है जितने 60 क्वेश्चन थे उनको हमने इन वीडियो के अंदर हल देखा है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।